जिजू ज़ेब्रा शहर से सोनावन आया था। जल्द ही उसकी बैंजो, हाथी और रेबू, खरगोश से दोस्ती हो गई। जिजू को जंगल का माहौल पसंद आया। यह कम प्रदूषित था और चारों ओर हरियाली थी। जिजू के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने इस समस्या के बारे में रेबू से बात की। रेबू, क्या आप कृपया मुझे घर ढूंढने में मदद कर सकते हैं? परेशान मत हो, मेरे घर के पास एक खाली मकान है, आप वहां रह सकते हैं, रेबू ने कहा। जिजू अपना सामान लेकर नए घर में आ गया। अगली सुबह जिजू सो रहा था जब बैंजो और रेबू अंदर आए। जिजू, सुबह हो गई है, जागो, चलो टहलने चलते हैं, रेबू ने कहा। जिजू आंखें मलता हुआ उठा। तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा दिया? मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। मैं शहर में कभी भी 10 बजे से पहले नहीं उठा, जिजू ने शिकायत की। जिजू, यह एक शहर नहीं है, यह एक गांव है। यहाँ हर कोई जल्दी सोता है और जल्दी उठता है। आपको भी जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बैंजो ने समझाया। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मुझे सोने दो, जिजू ने मना कर दिया। बहाने काम नहीं करेंगे। हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे, रेबू ने कहा। बैंजो और रेबू के आग्रह के बाद जिजू को सहमत होना पड़ा। ठीक है, मैं साथ आऊंगा, जिजू ने कहा। वे मैदान का चक्कर लगाने लगे। केवल आधा चक्कर पूरा करने पर जिजू हाँफने लगा। रुको, रुकना, मैं अब और नहीं चल सकता, रेबू ने बताया। सुबह टहलना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। सबसे पहले जिजू के लिए सुबह जल्दी उठना परेशानी भरा था, लेकिन बाद में उन्हें सुबह की सैर में आनंद आने लगा। बैंजो, यहाँ का वातावरण बहुत ताज़ा है, जिजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, शहर और गांव में बहुत अंतर होते हैं, रेबू ने मुस्कुराते हुए कहा। एक दिन तीनों दोस्तों ने नदी के किनारे पिकनिक की योजना बनाई। रविवार को उन्होंने खाने के लिए चीजें, खेलने के लिए एक गेंद और बल्ला और एक फुटबॉल भी पैक किया। जब वे नदी पर पहुंचे तो ठंडी हवा चल रही थी। रेबू ने एक जगह देखकर एक चटाई बिछाई और सारा सामान उस पर रख दिया। बैंजो भी आराम करने लगा। तभी जिजू को थोड़ी दूर पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। तुम दोनों यहीं रुको, मैं जाऊंगा और कुछ पके और रसीले आम ले आऊंगा, जिजू ने पेड़ की ओर भागते हुए कहा। जिजू, वह एक खतरनाक जगह है, बंद करो, चारों ओर कीचड़ भरे गड्ढे हैं, बैंजो ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा। जिजू को आमों का लालच था। उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और पेड़ की ओर भागा। बहुत खूब, मैंने बहुत दिनों के बाद पके हुए आम देखे हैं। मैं इन्हें तब तक खाऊंगा जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता, जिजू ने आमों को देखते हुए कहा। एक निचली शाखा पर बहुत सारे आम लगे थे। जिजू ने हाथ बढ़ाकर उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। उसने आमों को अपनी जेबों में भर लिया और कुछ को अपनी दूसरी बाह से पकड़ लिया। वह आम तोड़ने के लिए थोड़ा आगे झुका, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। वह अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। उसका पैर कीचड़ भरे पोखर में फंस गया। जिजू ने अपनी पूरी ताकत से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। बैंजो और रेबू जिजू की मदद के लिए दौड़े। बैंजो गुस्से से चिल्लाया, मैंने तुमसे कहा था कि वहां मत जाओ। बैंजो, कृपया शांत हो जाओ। यह समय गुस्सा करने का नहीं है, जिजू खतरे में है। हमें सोचना चाहिए कि उसे कैसे बाहर निकाला जाए, रेबू ने समझाया। चहचहाहट का शोर सुनकर पक्षी नीचे आ गया। जीजू को पोखर में फंसा देख वह चिंतित हो गई। आम के पेड़ के पास एक खतरनाक दलदल है, इसीलिए वहां कोई नहीं जाता। अगर कोई दलदल में फंस जाता है
तो उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। चिरपी ने कहा। चिरपी, जिजू जंगल में नया है इसलिए उसे दलदल के बारे में नहीं पता था, बैंजो ने चिंतित होकर कहा। लेकिन आप जंगल में नए नहीं हैं। आपको उसे रोकना चाहिए था, चिरपी ने डांटा। ईमानदारी से कहूं तो हमें भी दलदल के बारे में नहीं पता था। जो हुआ उसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमें जिजू को जितनी जल्दी हो सके बचाने का तरीका सोचना चाहिए, बैंजो ने धीरे से कहा। दूसरी ओर जिजू घबराया हुआ लग रहा था। वह लगातार अपना पैर बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारी शरीर के कारण वह दलदल में और गहरे धंसता जा रहा था। रेबू ने जिजू को समझाने की कोशिश की। जिजू, चिंता मत करो, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, कृपया इधर-उधर न घूमें। रेबू ने कुछ पेड़ों की लताएं इकट्ठी की। उसने उन्हें रस्सी बनाने के लिए एक साथ बांध दिया। उसने रस्सी जिजू की ओर फेंकी और कहा, जिजू, रस्सी को पकड़ो। दूसरे छोर पर रेबू और बैंजो ने धीरे-धीरे रस्सी खींचनी शुरू कर दी, लेकिन जिजू का शरीर गहरे दलदल में फंसा हुआ था। काफी कोशिशों के बाद भी जिजू को बाहर नहीं निकाला जा सका। अब क्या करें? जिजू दलदल में काफी गहराई तक फंसा हुआ है, बैंजो ने कहा। रेबू, अगर हम दलदल में पानी डालेंगे तो कीचड़ ढीला हो जाएगा। जिजू को बाहर निकालना आसान होगा, चिरपी ने सुझाव दिया। चिरपी का सुझाव सभी को पसंद आया। बैंजो तुरंत नदी की ओर दौड़ा। उसने अपनी सूंड में पानी भर लिया। उसने दलदल के पास पानी छिड़कना शुरू कर दिया। बैंजो बार-बार दलदल में पानी डालता रहा। आधे घंटे बाद बैंजो की मेहनत रंग लाने लगी। पानी के कारण कीचड़ थोड़ा ढीला होने लगा। रेबू और बैंजो ने जिजू को बाहर खींचने का एक और प्रयास किया। इस बार जिजू धीरे-धीरे बाहर आने लगा। थोड़ी देर बाद जिजू को बिना किसी चोट के दलदल से बाहर निकाला गया। जिजू के आउट होते ही रेबू और बैंजो ने राहत की सांस ली। जिजू ने डबडबाती आंखों से कहा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलती का खामियाजा आप सभी को भुगतना पड़ा। रेबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिजू, चिरपी की व्यावहारिक सोच के कारण आपकी जान बच गई। उनके सुझाव पर ही हम तुम्हें दलदल से बचा सके। तुम्हें उसे धन्यवाद देना चाहिए। जिजू ने चिरपी को धन्यवाद दिया। चिरपी भी पंख फड़फड़ाकर चहचहाने लगी। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।